यहां पर फिगर में देखिए तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD, और ये जो रेक्टेंगल है ये 3 ट्रायंगल्स में जो है स्प्लिट किया गया है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। सो 3 ट्रायंगल में जो है इस रेक्टेंगल को हमने स्प्लिट किया है। यहां पर इस रेक्टेंगल का ये जो साइड लेंथ है DC, ये आप देख ले यहां पर 13 यूनिट का है, और इसका ये जो साइड लेंथ है ये 12 यूनिट का है, और ये वाला जो साइड लेंथ है ये 5 यूनिट का है। तो हमें क्या करना है, हमें इस रेक्टेंगल का यहां पर एरिया पता करना है। तो देखिए हम इसका एरिया कैसे पता करेंगे। सबसे पहले अगर अभी आप इस ट्रायंगल को देखें, ये वाला ट्रायंगल, चलिए मैं यहां इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कि ये पॉइंट है E। तो यहां पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल DEC, DEC, अगर आप यहां इस ट्रायंगल को देखें तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा किसके, 13 के स्क्वायर के। तो फिर ये हो जाएगा 25 प्लस 144 इक्वल टू 169। सो यहाँ अगर आप स्क्वायर कर ले तो ये हो जाएगा 169 इक्वल टू 169 के। तो यहाँ देख ले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपल बन रहा है। हमने क्या किया, हमने कहा मान लो ये बेस है, बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर, और ये हो गया इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। सो ये पाइथागोरियन ट्रिपल बन गया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक राइट ट्रायंगल होगा, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का ये यहाँ एंगल बनाएगा। अब अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करते हैं कुछ इस तरह से, तो बहुत ही क्लियर दिखेगा कि आपको यहाँ दो रेक्टेंगल दिखेगा। एक तो ये छोटा वाला रेक्टेंगल, और दूसरा यहाँ पर ये बड़ा वाला रेक्टेंगल है। और हमें पता है कि अगर ये एक रेक्टेंगल हुआ और उस रेक्टेंगल का अगर ये डायगोनल हुआ EC, तो फिर ये दो बराबर एरिया में स्प्लिट करेगा। जो एरिया इसका होगा एग्जैक्टली वही एरिया इसका होगा। अगर मान ले कि ये वाला एरिया यहाँ पर, ये वाला एरिया मान ले ये A1 है, तो फिर ये वाला एरिया भी A1 ही होगा। सिमिलरली यहाँ इस रेक्टेंगल में हम कह सकते हैं कि जो DC है ये डायगोनल है, तो फिर ये भी दो बराबर एरिया में स्प्लिट करेगा। तो ये अगर एरिया A2 हुआ तो इधर वाला ये एरिया भी क्या होगा, A2 होगा। तो अगर अभी आप यहाँ पर जो है ये जो एरिया बन रहा है ट्रायंगल का डी और EC, DEC मतलब ये वाला, ये पूरा एरिया। तो अगर आप यहाँ इसका एरिया देखें, एरिया किसका, ये जो ट्रायंगल हो रहा है, ट्रायंगल आपको मिल रहा है ना, DEC, जिसको हमने प्रूफ किया है कि एक राइट ट्रायंगल है। ये कह सकते हैं कि ये एरिया यहाँ इक्वल हो जाएगा A1 प्लस A2 के। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, चूंकि एक राइट ट्रायंगल है तो हम इसका एरिया कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू बेस। चलिए बेस यहाँ हो गया 12 इंटू हाइट यहाँ हो गया 5, तो फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 6, और 6 इंटू 5 कर दे तो ये क्या हो गया, ये हो गया 30 के बराबर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये A1 प्लस A2 यहाँ पर ये 30 के बराबर है, कर सकते हैं हम। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये A1 प्लस A2 ये 30 के बराबर है। अब हम यहाँ पर जो है ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया निकालेंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेड एरिया किसका, रेक्टेंगल का, ABCD, ये इक्वल हो जाएगा 2A1 प्लस 2A2।
तो यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन आउट कर लें तो A1 प्लस A2 मिलेगा, और फिर यहाँ से 2 आ गया, A1 प्लस A2 कितना है 30, तो ये इक्वल कितने हो गया 60 के इक्वल। सो एरिया जो मिला हमें इतना रेक्टेंगल का स्क्वायर यूनिट मिला। सो स्क्वायर यूनिट्स। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, हो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।